अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, अब हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, और फिर लाइट। लाइट जैसे आप देखिए, लाइट में देखो, पहले अगर आप देखते हैं ये देखो जरा सा, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये सन है, ठीक है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन अर्थ। अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट एंड टेम्परेचर का, वो कौन है? वो है, ठीक है, कौन? सन है जो अल्टीमेट सोर्स। अच्छा, उसके बाद फिर अगर देखेंगे, ये जो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट जो है, ये सब क्या है? प्लांट है, ठीक है। प्लांट लाइट को कैसे यूज करता है? ठीक है, वो दो तरह से यूज करता है, ठीक है। प्लांट यूजेस लाइट
ठीक है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा फोटो पीरियोडिज्म के लिए। आप जानते हैं फोटो पीरियोडिज्म मतलब फ्लावरिंग करने के लिए, बता चुके हैं 11th क्लास में, वो भी लाइट की वजह से होती है। तो लाइट को वो फोटो पीरियोडिज्म के तौर पे भी यूज कर सकता है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज कर सकता है। ये सब जो है देखिए, ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या है? श्रब्स है, श्रब्स, और ये सब क्या है? हर्ब्स है। ठीक है, कहां पर का? डेंस फॉरेस्ट का। इन डेंस फॉरेस्ट आर, ठीक है, अडेप्टेड टू परफॉर्म photosynthesis optimally, ठीक है, अंडर टॉल कैनोपाइड ट्रीज। देखो, ये जो एकदम श्रब हर्ब्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट, और जो श्रब्स हैं, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर में, बहुत ऊपर में बहुत बड़े बड़े टॉल प्लांट्स हैं। डेंस फॉरेस्ट की बात बता रहा है, टॉल प्लांट्स होता है। कैनोपाइड, कैनोपाइड का मतलब बना, जो कैनोपी का मतलब तुम लोग को हम 11th में बताया था। कैनोपी का मतलब होता है, जब फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे, तो कैनोपी का मतलब होता है एक तरह का शेड। तो ये देखिए, ये पूरा एक शेड तरह का ये बना देता है इसके लिए, तो इसको बहुत कम लाइट मिलती है। ठीक है, तो अंडर, ठीक है, अंडर टू परफॉर्म अंडर टॉल कैनोपी, ठीक है, दैट इज इन लो लाइट कंडीशन। तो लो लाइट कंडीशन आप देखेंगे कि यहां पर जो लाइट जो मिल रही है इसको, वो बहुत कम लाइट मिल रही है। और क्योंकि ये पूरे तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये जो बड़ा बड़ा जो टॉल कैनोपाइड ट्री है, ठीक है, बड़ा बड़ा जो ट्री है, पूरा एकदम शेड तरह का इसको बना दिया है, तो बहुत कम लाइट मिलती है। तो इनके पास एक खास तरह का, मतलब ये इनके पास एक ऐसा एडेप्टेशन रहता है कि कम लाइट में भी ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस कर सकें, सफिशिएंट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो है स्पेक्ट्रल क्वालिटी, स्पेक्ट्रल क्वालिटी इज important for life. Example, UV rays are harmful. देखो, स्पेक्ट्रल आप देखेंगे, जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो मतलब स्पेक्ट्रम मतलब वो लाइट जो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी लाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? ठीक है, स्पेक्ट्रल इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, किसके? जिंदगी के लिए, जिंदगी के। जैसे एग्जाम्पल, यूवी रेज जो है, वो यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज हार्मफुल होता है। ठीक है, किसके लिए? लाइफ के लिए हार्मफुल होता है यूवी रेज। इंफ्रारेड से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस गर्मी होती है। और जो जो विजिबल रेंज होता है, ठीक है, वो तुम अगर देखोगे तो फायदा होता है उससे, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो पीरियोडिज्म होता है। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी। अब जरा सा ये देखिएगा, ये ओशन आप देख रहे हैं, ओशन। अच्छा, ये सब देखो, ये चिड़िया है, चिड़िया, ठीक है, ये सब जानवर सब हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो, many animals determine या regulate, many animal regulate their timing of foraging
रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव है, माइग्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज बाय, ठीक है, बाय diurnal and seasonal variations, diurnal and seasonal variations in diurnal and seasonal variations in, ठीक है, in intensity and photo period of light। क्या मतलब हुआ? ठीक है, देखो, ये देखोगे, नॉट ऑल कलर स्पेक्ट्रम is available for marine life। पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे आप जानवर, ठीक है, और फॉरेजिंग, फॉरेजिंग का मतलब तुम लोग समझते हो, फॉरेजिंग का मतलब, फॉरेजिंग का मतलब होता है, ठीक है, फॉरेजिंग का मतलब होता है खाना पीना, अपने खाने पीने की एक्टिविटी को, अपने माइग्रेशन की एक्टिविटी को, अपने रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को, ठीक है, बाई कैसे रेगुलेट करता है? बाई diurnal एंड सीजनल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट के इंटेंसिटी और उनकी टाइमिंग में जो वेरिएशंस आता है, कैसा वेरिएशन? diurnal एंड सीजनल वेरिएशन। एग्जाम्पल, diurnal मतलब दिन भर का। एग्जाम्पल, हम लोग बताओ सुबह में खाना खाते हैं या रात को खाते हैं? हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग जो है वो diurnal है, नॉक्टर्नल भी होता है, क्रेपस्क्यूलर भी होता है, ठीक है, वेस्पेरल भी रहता है, आगे बताएंगे, हम लोग आगे बताएंगे इसका। तो हम लोग जो है वो दोपहर में, जब दोपहर में खाना खाते हैं, दोपहर में एक्टिव होते हैं, हम लोग diurnal है। हम लोग अपने टाइमिंग, खाने पीने की जो एक्टिविटी है, ठीक है, इंसान जो या दूसरे कामों की एक्टिविटी वो रात में नहीं करता है। जब लाइट कम हो जाती ना है तो वो सो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और जब लाइट ज़्यादा हो जाती है तो वो उठता है, खाना पीना करता है, और खाना पीना करने के बाद जो है वो उठता है, वो खाना पीना करता है, और खाने पीने करने के बाद जो है वो मतलब लाइट में जो है वो क्या करता है, वो अपने खाने पीने की एक्टिविटी को रेगुलेट, लाइट से रेगुलेट करता है बेसिकली। मोल को देख लीजिए, छुचुंदर, या बहुत सारे जो नॉक्टर्नल एनिमल हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, जिस वक्त लाइट कम होती ना है उस वक्त ये क्या हो जाते हैं, वो जिस वक्त लाइट कम होती है उस वक्त ये क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो खाने पीने की एक्टिविटी बहुत सारे जानवर जो है वो लाइट से क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, हम लोग भी और दूसरे जानवर भी। अच्छा, ना सिर्फ खाने पीने के, माइग्रेटरी एक्टिविटी, ठीक है, जैसे बहुत सारे जानवर, जैसे आपने देखा होगा एक जानवर होता है साइबेरियन क्रेन, या बहुत सारे जो ज़ेब्राज हैं, या बहुत सारे दूसरे जानवर भी जो रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, विल्डर बीस्ट जैसे जिसको कहते हैं, वो एक तरह का होता है। तो ये लोग क्या होता है ना कि ये लोग अपनी एक्टिविटी, ठीक है, वो लाइट के इंटेंसिटी से डिटेक्ट करते हैं। अब देखो, जो साइबेरियन क्रेन्स हैं ये रहते हैं साइबेरिया में, रशिया में, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ। तो जब ठंडा आने वाला होता है, जब ठंडे में अगर कोई जानवर वहाँ रह जाएगा ना तो मर जाएगा। थोड़े से जानवर रहते हैं लेकिन वो मर जाता है। साइबेरियन के वहाँ ठंडा जब आने वाला होता है, अब आपको कैसे पता चलेगा? उसके पास तो कोई कैलेंडर तो है नहीं कि भाई ठंडा उसको पता चल जाएगा। वो देखेगा कि दिन जो है ना वो छोटा हो रहा है। दिन जो है जब छोटा होने लगता है, वो समझ जाता है कि दिन छोटा होने लगता है, गर्मी जा रही है और अब ठंडा आ जाएगा, तो ठंडा आने से पहले यहाँ से माइग्रेट कर जाओ। यानी कि जो वेरिएशन, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, अभी डिफरेंसेस कैसा हो रहा है, हम लोग जो अपने आप को हम लोग जो खुद को एक्टिव कर रहे हैं वो लाइट के टाइमिंग में, यानी फोटो पीरियड के टाइमिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद को एक्टिवेट करते हैं। और वो जो फोटो पीरियड, ठीक है, वो जो फोटो पीरियड में यानी लाइट की
लाइट एक्सपोजर की टाइमिंग जो रहती है हम लोग के लिए एक्टिव होने के लिए, वो कैसी होनी, सीजनल होनी चाहिए या डुअर्नल होनी चाहिए? डुअर्नल, दिन भर की, दिन भर मतलब जब रात को लाइट कम हो जाती है तो हम लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, दिन भर में जो होता है, और जब लाइट ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने खाने पीने की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया, वो कैसे कंट्रोल किया, रेगुलेट किया, ठीक है, वो डुअर्नल वेरिएशन इन फोटो पीरियड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट में जो डुअर्नल वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, उससे जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टाइमिंग को डिसाइड करते हैं। बहुत सारे माइग्रेटरी एक्टिविटी जो आपको बताया, माइग्रेशन जो होता है वो वही जो है फोटो पीरियड की टाइमिंग कम होने लगती है, समझ जाता है आने ठंडा आने वाला है, या देखता है कि धूप के में इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है, अगर मान लीजिए धूप की इंटेंसिटी कम होने लगती है वहां पे, तो समझ जाता है कि धूप की इंटेंसिटी कम हो रही है, यानी कि आगे ठंडा, यानी ये जो वेरिएशन जो हो रहा है, धूप में इंटेंसिटी एक खास सीजन में कम हो जाना, एक खास सीजन में ज्यादा हो जाना, ये कैसा वेरिएशन है, ये सीजनल वेरिएशन है, ठीक है, ये सीजनल, तो सीजनल वेरिएशन देखिए, तो वही जो डुअर्नल और सीजनल वेरिएशंस होता है, जो चेंजेस आते हैं लाइट के इंटेंसिटी में और लाइट के फोटो पीरियड में, वही डिसाइड करता है बहुत सारे जानवर के माइग्रेटरी, फॉरेजिंग और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे तुम लोग जानते होगे कि बहुत सारे तुम लोग का रिप्रोडक्शन चैप्टर हो चुका होगा, तुम लोग जानते हो कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। एक खास सीजन में क्या होता है, जैसे कोई एक खास सीजन में उनका गोनेट्स जो है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों? वो भी लाइट के वजह से। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है वो समर में, ठीक है, मतलब गर्मी के दिनों में जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, तो गर्मी के दिनों में वो रिप्रोडक्शन करता है, इसका मतलब क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाती है, उनका उतने गर्मी में उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को भी वो किससे रेगुलेट करते हैं? वही लाइट से रेगुलेट कर, लाइट में जो चेंजेस आते हैं, सीजनल चेंजेस आते हैं, उससे वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पे, ये जो हमने क्या बनाया है, ओशन बनाया है। एक बात बताओ, ओशन में बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहेंगे? जानवर प्रेजेंट रहेंगे, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिएगा बहुत सारे जो है वो जानवर जो है ये इस तरह से जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये जो जानवर जो रहते हैं, ठीक है, तो जितनी लाइट एटमॉस्फेयर में रहती है जो सन से आ रही है, क्या सारी की सारी लाइट जो है एक्वेटिक लाइफ, ये मान लीजिए ये सब क्या है, ये सब एक्वेटिक लाइफ है, क्या एक्वेटिक लाइफ के लिए, ये सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ के लिए ये सारी की सारी लाइट अवेलेबल होती है? नहीं, बहुत सारी लाइट जो है वो वाटर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, नहीं अंदर जा पाती है। तो ये सब लाइट जो है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, पानी वाली लाइफ के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ये जो लाइट का जो कलर स्पेक्ट्रम रहेगा, ये वाला जैसे देखो कलर स्पेक्ट्रम रहेगा, जिसका वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा, एनर्जी कम है, तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये वाले कलर की लाइट जो है जो यहाँ पर रहेगा उसको तो मिलेगा, लेकिन एक्वेटिक लाइफ को ये कलर नहीं मिलेगा। वही लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, नॉट ऑल कलर स्पेक्ट्रम इज अवेलेबल फॉर मरीन लाइफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये जो आप बेसिन देख रहे हैं, ओशन का बेसिन देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देखो, ये वो पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग लिटोरल। कौन सा पार्ट कहते हैं? लिटोरल। लिटोरल वो पार्ट होता है जहां पे प्लांट्स प्रेजेंट है, जहां तक प्लांट प्रेजेंट रहते हैं, और उसके नीचे देखिए कोई प्लांट नहीं प्रेजेंट आएगा। और ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, इधर भी क्या रहेगा, ये भी लिटोरल पार्ट हो जाएगा, उधर भी लिटोरल पार्ट हो जाएगा, और ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं लिम्नेटिक। क्या कहते हैं? लिम्नेटिक, ठीक है, लिम्नेटिक बीचों बीच का पार्ट है, जहां ये आपको बॉर्डर का पार्ट नहीं है, बल्कि ये बीचों बीच का, जहां पे पानी सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है, लिम्नेटिक कहेंगे। अब देखोगे जरा सा, इसमें भी अगर आप गौर करेंगे, इसमें भी बहुत सारा एरियाज रहता है। ये वाला एरिया अगर आप देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है, बोलो है कि नहीं? सफिशिएंट लाइट मिल रही, बहुत सारी लाइट नहीं आ रही, लेकिन ये एरिया में जो है वो सफिशिएंट लाइट रहती है, इसीलिए इस एरिया के बॉर्डर पे जो है वो प्लांट पाए जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं यूफोटिक। क्या है? यूफोटिक, रीजन ऑफ सफिशिएंट लाइट, ठीक है, सफिशिएंट लाइट जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसको आप क्या बोलते हैं? यूफोटिक कहेंगे। देख रहे हो ना, हो
सेकंड देखो, सेकंड ये वाला देखो, ये वाला। अभी देखो ये वाली लाइट जो है यहीं तक रही, ये वाली वेवलेंथ तो यहीं तक रह गई, इसके आगे नहीं। हाँ, कुछ वेवलेंथ जो है वो नीचे तक आया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लाइट जो है बस नीचे तक आई है। ये वाले रीजन को जो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्फोटिक। ठीक है, डिस्फोटिक मतलब इसमें कैसी लाइट रहेगी, लेसर लाइट रहती है। ठीक है, ये कम लाइट रहेगी, डिस्फोटिक। ठीक है, और और अगर आप देखते हैं, ठीक है, वो 500 एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा अगर देखोगे 500 मीटर। 500 मीटर से अगर तुम नीचे जाओगे तो कोई लाइट नहीं, यहाँ इसके नीचे देखो कोई लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूफोटिक, डिस्फोटिक और फिर एफोटिक। ठीक है, एफोटिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, नो लाइट, यहाँ कोई भी लाइट जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, कोई लाइट नहीं प्रेजेंट रहेगी। और ये करीब करीब आप देख लीजिएगा 2000 मीटर से, 2000 मीटर से जो नीचे वाला जहाँ कोई लाइट नहीं रहता है, 2000 नीचे से जो नीचे प्रो, ये फोर्टिक को प्रोफंडल भी कहते हैं, प्रोफंडल, प्रोफंडल। ठीक है, और ये वाला जो रीजन हो गया, इसको इसको हम लोग कहते हैं अबाइसल। कौन सा रीजन कहते हैं, अबाइसल रीजन। ठीक है, अबाइसल लाइट तो देखो A40 से 500 मीटर से नीचे ही लाइट नहीं प्रेजेंट है, और 2000 मीटर से जाइएगा एकदम घुप अंधेरा रहता है, एकदम बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबाइसल रीजन कहते हैं। बिलो 2000 मीटर, ठीक है, बिलो 2000 मीटर से नीचे चली जाएगा तो अबाइसल हो जाएगा। तो ये हो गया आपको क्या, ठीक है, इसी को आप जैसे लाइट के बारे में जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यही दिया हुआ है, इसको उसने डायग्राम से ये टेक्स्ट में लिखा है, हमने इसको जो है वो डायग्राम से समझा दिया। हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अब लाइट का देख लो अच्छे से, लाइट का ये हो गया। लाइट के बाद फिर अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप सॉइल कहेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। यहीं पे बना दें, कोशिश करें सॉइल का ये करने का, एक ही बार मिटाएंगे। देखो अब है लाइट के बाद सॉइल, सॉइल। ठीक है, देखिए सॉइल में अगर आप देखते हैं कई तरह का, देखो जरा सा,
ये जो है आपका ये देखिए अलग अलग जगह की क्या रहती है, अलग अलग सॉइल रहती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एट डिफरेंट प्लेसेस, at different places. Depends on one, climate, second, weathering process, third, more uh, weathering process, sedimentation, fourth, method of soil development, etc. ठीक है। देखो अलग अलग जगह में, ठीक है, आप देखेंगे जैसे अलग अलग जगह पे जो सॉइल की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सॉइल रहती है, उनका वो सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टीज जो रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहला डिपेंड करेगा क्लाइमेट्स पे, ठीक है, कैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेट के हिसाब से सॉइल की प्रॉपर्टी और नेचर चेंज होता जाएगा। दूसरा ये वेदरिंग से, इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखिएगा सॉइल बनता कैसे है। सॉइल दो तरह से बनता है, जैसे आप देखिएगा मेथड, सॉइल को एडाफिक फैक्टर भी कहते हैं, एडाफिक फैक्टर भी, जैसे एक सेकंड को यहाँ बनाते हैं, मेथड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मेथड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दो तरह की, ठीक है, एक तो हो जाएगा आपको, या ऐसा करो, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने तरह की सॉइल हो सकती है। एक है तुम्हारी रेसिडुअल सॉइल और दूसरा होता है
ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेसिडुअल सॉइल और दूसरा रेसिडुअल सॉइल, दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल forms by breaking of rocks at that place। देखो रेसिडुअल सॉइल, पहला सॉइल क्या होता है, देखो बड़ा बड़ा जो रॉक्स होता है ना, बड़ा बड़ा रॉक्स वही चूर हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी रीजन के वजह से। तो उसी को पानी गिरने की वजह से, हवा चलने की वजह से, यही छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, सॉइल कहने लगते हैं, सॉइल पार्टिकल। तो रॉक्स और ये जो टुकड़ों, ये जो सॉइल का पार्टिकल जो टूट करके, रॉक का पार्टिकल जो टूट करके सॉइल में कन्वर्ट कर जाता है, ये किसके वजह से करता है, मेनली वेदर के वजह से करता है, पानी के वजह से, हीट के वजह से, विंड के वजह से। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। ये जो रॉक का जो ब्रेकिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये वेदर के वजह से होता है। ये जो रेसिडुअल सॉइल है यहीं पर रॉक ब्रेक करेगा और यहीं पर ये रॉक यहीं इसी जगह पर है, यहीं से ब्रेक करेगा और इसी जगह पे अगर सॉइल का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल। सेकेंड देखो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में अगर आप देखेंगे तो ये जो है फर्दर, ठीक है, ये वहां पर नहीं, जहां पर ये सॉइल रहेगी ना, ठीक है, जहां पर सॉइल वहां पर नहीं बनेगी, बनेगी कहीं और पे, पार्टिकल सॉइल का कहीं और पे बनेगा और वहां से ये ट्रांसपोर्ट होकर के आएगी। अब किसके बेस कैसे ट्रांसपोर्ट होकर के आएगी उस पर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा। जैसे देखिए, एक हो सकता है तुम्हारा इयोलियन, एक हो सकता है अलुवियल, एक हो सकता है कलुबियल और एक हो सकता है ग्लेशियल। ग्लेशियल, इयोलियन, ठीक है, इयोलियन का मतलब ये हो जाएगा बाई एयर, अलुवियल या थ्रू एयर, चलो बाई लिख देते हैं, बाई वाटर, ठीक है, बाई ग्रेविटी, ठीक है, बाई ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स देखो, अगर यहां पर कोई सॉइल है और सॉइल का पार्टिकल जो है वो हवा के जरिए आया है तो वैसी सॉइल को, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो कहलाएगी, कहीं और से ट्रांसपोर्ट होकर के आई है, लेकिन वैसी सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, इयोलियन सॉइल कहेंगे। अगर ये यहाँ पर कोई सॉइल है और पानी के साथ बह के आई है तो अलुवियल सॉइल, अगर ग्रेविटी से नीचे आई है कोई सॉइल तो उसको कहेंगे हम लोग कलुवियल सॉइल। और अगर मान लीजिए ग्लेशियर के थ्रू आई है, यानी कि जो ग्लेशियर मतलब जो बर्फ जो नीचे आता है, बर्फ जो लुघड़ करके नीचे आता है उसके साथ सॉइल भी आती है, तो वैसे सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेशियर सॉइल कहेंगे, ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये आप देख रहे हैं, ये तो हाँ रुको, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो आप देखें, जैसे मान लो ये कोई सॉइल है, मान लो ये कोई सैंडी सॉइल है, सैंड है, तो सैंड में पानी जो रहता है बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता है, ये आसान से परकुलेट हो जाता है, नीचे चला आता है। तो कुछ सॉइल ऐसी होती है जैसे क्ले सॉइल होती है जिसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें पानी बहुत देर तक क्या रहता है, फंसा रहता है। तो पानी को कोई सॉइल कितने देर तक रोक सकती है, कितने देर तक हैंडल कर सकती है, या कितना तेजी के साथ पानी उसके थ्रू पास कर जाता है, वो सॉइल का एक तो ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड percolation of soil
ठीक है, percolation of soil depends on, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, ठीक है, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन और ये क्या हो सकता है, केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन देखो कितना कोई सॉइल वाटर को होल्ड कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, या कितने तेजी के साथ उससे पानी जो है वो पास कर सकता है, परकुलेशन ऑफ सॉइल। ये डिपेंड करता है कि वो सॉइल का ग्रेन का साइज कितना है। अगर ग्रेन का साइज बहुत छोटा होता है, यानी वो टाइटली पैक्ड रहेगा सॉइल, तो पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसे सॉइल की ज्यादा रहती है, जैसे क्ले सॉइल। अच्छा मान लो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ग्रेन का साइज छोटा है लेकिन ग्रेन आपस में एग्रीगेट कर करके एक साथ आकर के बड़ा बड़ा क्या बना देते हैं, सॉइल का पार्टिकल बना देते हैं, एग्रीगेशन बड़ा बड़ा सॉइल का जो है वो क्या कर देंगे, पार्टिकल बना देंगे। आ रहा नजर, बड़ा बड़ा सॉइल का पार्टिकल। तब देखिए स्पेस जो है बढ़ गया इसके बीच में, आसानी से ये पानी परकुलेट कर जाएगा, बह जाएगा। ग्रेन साइज जुड़ करके एग्रीगेशन हो सकता है, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसा सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने देर तक वो मान लीजिए ये सॉइल जो है जो बनी हुई है, ये सॉइल जो बनी हुई है ऐसे चीज से बनी हुई है जो वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व कर लेता है, तो बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल से बनी हुई है तो बहुत देर तक पानी उसमें रह सकता है, इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा अब देखो ठीक है, ये जैसे देखिए टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा भाई, ठीक है, किसी एरिया में किसी मिनरल कॉम्पोजिशन, सेकेंड टोपोग्राफी, एक सेकेंड, देखो क्या हम बोल रहे थे, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, किसी एरिया में कैसा एनिमल रहेगा और कैसा प्लांट रहेगा, किस तरह का किसी एरिया में फाउना रहेगा, फाउना मतलब एनिमल, और किस तरह का प्लांट रहेगा दैट इज फ्लोरा रहेगा, वो डिपेंड करता है उस एरिया के सॉइल का। ठीक है, मिनरल कॉम्पोजिशन, तीसरा जो है पीएच, ठीक है, ऑफ सॉइल, किसी एरिया में कैसा प्लांट रहेगा, ये तो आप समझ रहे हैं क्योंकि प्लांट सॉइल में रहता है, तो वो डिपेंड करता है, तो कैसा प्लांट रहेगा वो डिपेंड करेगा उस सॉइल का मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा होगा, कैसे मिनरल से बना हुआ है वो, क्योंकि सॉइल तो पूरी मिनरल, सॉइल में तो पूरा मिनरल्स ही होता है। अरे सॉइल रॉक से ब्रेक होकर के बनता है ना, तो रॉक तो मिनरल का बनाता है, तो किस तरह का मिनरल का कॉम्पोजिशन उस पर डिपेंड करेगा, उस सॉइल का पीएच वैल्यू कितना है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसे के तरह का प्लांट आएगा। कुछ प्लांट है तो वो बहुत एसिडिक मीडियम में रहता है,
तो एसिडिक सॉइल में, तो जहाँ एसिडिक सॉइल होगा वहाँ ये पाया जाएगा। कुछ प्लांट ऐसा होता है जो काफ़ी एल्कलाइन मीडियम में रहता है, जहाँ एल्कलाइन मीडियम रहेगा वहाँ ये पाया जाएगा। साथ साथ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब तुम लोग समझते हो, ये जो ठीक है, जो समतल आकार रहता है, मतलब सॉइल कैसी है वहाँ पर की। कई जगह जो है वो प्लेन्स होता है, कई जगह जो है वो बड़ा उबड़ खाबड़ वाला रहता है, कई जगह माउंटेनियस रहता है, ठीक है। तो कैसा है टोपोग्राफी, उसी को कहते हैं कि सॉइल का जो मतलब जो जमीन का लेयर कैसा है, ठीक है, क्या सपाट है, क्या उबड़ खाबड़ है, या फिर जो है माउंटेनियस नेचर का है, बहुत ऊपर बहुत नीचे। तो वो जैसे माउंटेन वाले एरिया में अगर आप देखिएगा तो उसका प्लांट अलग तरह का रहेगा, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जाते रहेगा। तो आप जानते हैं जैसा प्लांट रहेगा, जैसा फ्लोरा रहेगा, वैसी फाउना रहेगा, जानते हो ना वो। तो जाहिर है, तो किसी भी एरिया में कैसा फ्लोरा रहेगा और कैसा फाउना रहेगा, कैसा प्लांट रहेगा, कैसा एनिमल रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस जगह की सॉइल का मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है, पीएच कैसा है, और मिनरल पीएच और उसकी टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। अच्छा, जो पानी में जो है जो जानवर रह रहे हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, बेंथिक कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको, ठीक है, बेंथिक। पानी में जो जानवर, ठीक है, अलग अलग पानी में जो है ना अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, वो जानवर रहते हैं, ठीक है, अलग पानी में अलग तरह का जानवर, ठीक है। वो डिपेंड, मतलब वो अलग अलग पानी में अलग अलग तरह के जो जानवर रहेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, अभी आपको बताया है, ठीक है। वो वाटर में आप लोगों ने पढ़ा था, वो जो है वाटर के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा, उसके पीएच पे डिपेंड करेगा, सैलिनिटी पे डिपेंड करेगा, मानते हैं। लेकिन जो बेंथिक बेंथिक एनिमल होगा, बेंथिक कहने का मतलब जो बॉटम पे प्रेजेंट रहता है, वो पानी में नहीं, बल्कि पानी में तो रहता है, ये पानी के नीचे जो मिट्टी है, पानी के नीचे जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंट्स है, उसमें ये प्रेजेंट रहता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि बेंथिक एनिमल कौन समंदर के किस एरिया में किस तरह का बेंथिक एनिमल रहेगा, वो डिपेंड करेगा वहां पर के वाटर पे नहीं, बल्कि वहां पर के सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कहां पर कौन से सेडिमेंट का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसी के बेसिस पे जो है वो बेंथिक एनिमल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेंथिक या बेंथॉन्स भी इसको कहते हैं, जगह कम हो गई, डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलोगे जल्दी, सेडिमेंट, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, कैरेक्टर स्टिक, सेडिमेंट का, यहां पर के सेडिमेंट का कैसा, नीचे में सेडिमेंट का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हो गया तुम्हारा क्या, सॉइल, है ना। ये सॉइल की बात यहां पर हो गई। अब हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स तो हो गया, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। ये सब समझ में आ गया ना तुम लोगों को, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक। एक मिनट रुको, जरा सा सॉइल का एक सेक्शन हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। अब हम लोग देखते हैं जरा सा, थोड़ा सा जल्दी से,
हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या क्या, ये है, मतलब हॉरिजॉन्स होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह का ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन, तो जो रूट रहती है वो ओ ए ही तक रहती है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ओ O1, O2, O हॉरिजन, A1, A2, A3 पतला सा होता है। A3, ठीक है, ये हो जाएगा ए हॉरिजन, ये हो जाएगा बी हॉरिजन, ये हो जाएगा सी हॉरिजन, आर हॉरिजन, आर हॉरिजन। ठीक, ये ठीक है। सबसे पहला अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अनडिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, A1, ठीक है, और ह्यूमस एंड मिनरल्स, और ह्यूमस एंड फ्यू मिनरल्स, transition between A and B
बी हॉरिजॉन में अगर आप देखिएगा डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अनडिकम्पोज्ड अनवेदर्ड रॉक, ये कैसा हो जाएगा? वेदर्ड रॉक्स, अनवेदर्ड रॉक्स, ठीक है। वेदर्ड रॉक्स और अनवेदर्ड रॉक। तो आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी डेड एनिमल या डेड प्लांट गिर जाता है, तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इस एरिया में गिरेगा, तो अभी डिकम्पोजिशन इसकी नहीं हुई है, यहाँ पर अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। बस अभी बस यही समझ लो, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर इकोसिस्टम। ये जो है वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिंग, यहाँ ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर है, यहाँ पर अभी जो गिरा है ये, तो क्या होगा? यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा अनडिकम्पोज होगा, यहाँ पर डिकम्पोज कर रहा है वो ऑर्गेनिक मैटर, और डिकम्पोज करने के बाद, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है, वो A1 में आएगा, ए हॉरिजन का A1 में आएगा, ठीक है। वो डिकम्पोज होकर कुछ मिनरल्स में कन्वर्ट कर जाएगा, कुछ ह्यूमस भी ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनरल्स में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ जाएगा इन, और मिनरल्स जो है वो क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। ये जो एरिया है, ठीक है, A3, यहीं तक रूट प्रेजेंट रहेगी, सॉइल की रूट यहीं तक रहती है। ये इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में ट्रांजिशन है, ठीक है, A एंड B हॉरिजन्स के बीच में, उसके बाद यहाँ पे ये जितना जो ये ऑर्गेनिक मैटर और ये मिनरल्स, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? डिपॉजिट कर जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर का जो रॉक्स है, देखिए अब यहाँ पर जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करेगा और छोटा छोटा, मतलब ऐसा लगेगा टूटा हुआ रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसको आप क्या कहेंगे? वेदर्ड रॉक्स कहेंगे। और अल्टीमेटली सब के सब आपस में जुट जाएंगे, ठीक है, जुट जाएंगे तो जाहिर भारी हो जाएंगे, नीचे बैठेंगे, इसको बोलेंगे अनवेदर्ड रॉक, यानी टूटा रॉक नहीं होगा, बड़ा रॉक्स होगा नीचे में, अनवेदर्ड रॉक। ये हॉरिजन्स ऑफ सॉइल है, ठीक है, इसको हॉरिजन्स ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एबायोटिक फैक्टर खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पॉन्स अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर्स।